राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज के इस मीटिंग के सदर निसार काजी साहब, हमारे महल्ले के जिम्मेदार गफूर मामू, हमारे दोस्त, हमारे भाई नासिर दुकान वाला साहब, वार्ड नंबर 3 से जो उम्मीदवारी कर रही हैं, मालेगांव सदर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मोहतरमा शान हिंद साहिबा, जावेद इंजीनियर साहब, उस्मान गनी के वालिदा हमारे साबिर भाई, हमारे मामू इसरार भाई, रिजवान मेमन साहब, अतर तालिब साहब, हमारे मजीद भाई ट्रैक्टर वाले, जाकिर भाई, मुन्ना भाई, हजारों की तादाद है, सबके नाम ले नहीं सकता लेकिन दिल में प्यार है। और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, और पीछे बैठी हुई यहां से लेकर मेरे घर तक मेरी तमाम लाडली बहनें, मेरी तमाम लाडली बहनें, अस्सलाम वालेकुम। 2017 में इलेक्शन हुआ, बिस्मिल्लाह नगर मेरा दिल है, दिल क्या है, दिल। बिस्मिल्लाह नगर के लोगों ने, ऐसा नगर के लोगों ने हमें चुन के दिया और वार्ड नंबर 3 की आवाम ने चुन के दिया। लोगों के लिए वार्ड हो सकता है लेकिन अल्लाह की कसम आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है, परिवार। और इस परिवार को सगीर मेंबर मिट जाएगा लेकिन खतरे में नहीं आने देंगे। सगीर मर जाएगा लेकिन यहाँ पे किसकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। सगीर मर जाएगा लेकिन यहाँ की माँ बहनों की इज्जत से खेलने वालों को खात्मा कर देना कानून की मदद से। वार्ड नंबर 3 में 55 महल्ले है, 55 महल्ले 55। बिस्मिल्लाह नगर की हालात हमने बना के दिए थे। बिस्मिल्लाह नगर की माँ बहन, हमारी लाडली बहनें, हमारी माएं पानी भरने के लिए चौक में जाया करती थी। यह सगीर मेंबर है, जावेद मेंबर ने पाइपलाइन करे थे लेकिन थोड़ी कम थी। हमने गली गली पाइपलाइन डाल के वार्ड में काम करा। मैं ये नहीं, हमारे चुन के आने के बाद हमने इस महल्ले के अंदर बहुत काम किए। कोई चाहता है कि अपनी माँ पानी भरने के लिए चौक में जाए? आप चाहते हो? आप चाहते हो? आप चाहते हो? हमारी बहनें चाहती है, हमारी माँ चाहती है। अरे कोई नहीं चाहता कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी किसके आगे पानी भरने जाए, अपनी माँ चौक में जाए, कोई नहीं चाहता। महल्ले में पौर की डिब्बी के मसले थे। बिस्मिल्लाह नगर की आवाम को
आयशा नगर की आवाम को मालूम है कि मेरे चुन के आने के बाद यहाँ पे पौड़ की इतनी प्रॉब्लम थी कि बकरीद के महीने में डुबकी उड़ती थी। बराबर, जोर से बोलो। रमजान महीने में चांद रात के दिन डुबकी उड़ती थी। मुहर्रम में डीपी उड़ जाया करती थी। यहाँ के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। यह सगीर मेंबर ने पेंटर साहब के घर के पास डुबकी लगा के दिया। यह सगीर मेंबर ने आबिद भाई के घर के पास डुबकी लगा के दिया। यह सगीर मेंबर ने 16 नंबर 67 सुपर कॉलोनी के पास डुबकी लगा के दिया। जब पौड़ का डिप्टी का हमने डिवाइड किया तो डिप्टी उड़ने का काम खत्म हुआ कि नहीं? ये हमारे काम है। हमने कभी भी इस मोहल्ले में गुंडों को पनाह नहीं दी। अगर मोहल्ला मोहल्ला शांत है तो हमारे परिवार से, काजी खानदान के परिवार से गफूर मामू के परिवार से और हमारे नासिर भाई के परिवार से और सबसे बड़ा हमारे वार्ड के परिवार से। हमारा वार्ड एक गुलदस्ता है, हमारा वार्ड एक गुलशन है, हमारा वार्ड एक गुलदस्ते के जैसा सजा हुआ है। अल्लाह की कसम हम कांटे नहीं आन देंगे, हम कांटे नहीं आन देंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमने छोटी सी मीटिंग का ऐलान कर लिया। हमने छोटी सी मीटिंग का ऐलान कर दिया। कितनी मोहब्बत करते आप मुझसे, क्या आपने तो सैलाब भर दिया? अदा नहीं हो सकता। अदा होगा तो मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, वो भी आपके लिए। अगर आपके लिए मर गया मैं तो एहसान अदा कर सकता। मैं आपसे इतनी मोहब्बत का करने का मैं सलाम करता हूँ कि इतनी माँ बहन मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे भाइयों, वार्ड नंबर 3 एक गांव है। गांव क्या है? एक गांव है। 55 मोहल्ले का वार्ड है, जिसमें बिस्मिल्लाह नगर, अंसार कॉलोनी, कुबा पार्क, बतूल पार्क, हाजी पार्क, काबरा कंपाउंड, जनता कॉलोनी, सानिया कॉलोनी, अक्सा कॉलोनी, हाजी अहमदपुरा, नूर नगर, कुरैसाबाद, तंजीम नगर, ऐसे में महल्ले गिनेंगे तो 55 महल्ले हैं। तुम्हारे भाई ने आपने इज्जत दी, मैंने काम करके दिखाया, मैंने काम करके दिखाया। अगर यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे, यहाँ के बच्चे मदरसा स्कूल जाते होंगे, महल्ले के बच्चे अगर पैराडाइज स्कूल जाते होंगे, तो आप याद करो 5 साल पहले बरसात के मौसम में बच्चे चल नहीं सकते थे, है कि नहीं है? जोर से बोलो। बरसात के मौसम में नमाजी नमाज जा नहीं सकता था। हमारी माँ बहनों को वो खेत के इलाके के अंदर डिलीवरी के अयाम में खटिया पे बिठाकर वो रास्ता वहां तक ले जाके छोड़ते थे जहाँ रिक्शा खड़े कर सकते थे। वो रिक्शा खड़े होती थी, हमारी बहन को खटिया पर बिठाकर वो रिक्शा तक लाते थे। वो माँ जानती है, वो बहन जानती है, वो बेटी जानती है कि आखिरी महीने में उस बच्चे को तकलीफ क्या होती है। वो माँ जानती है। अल्लाह के करम से तुम्हारे भाई ने ऐसा काम कर दिया कि आज खटिया पे ले आने की जरूरत नहीं है। आज रमजान पूरे के अंदर तुम बरसात के मौसम में भी रिक्शा जा सकती है। अभी एक भाई, मेरे भाइयों, पक्की खोली के अंदर कुछ लोग मोहल्ले में गुंडागर्दी करना चाहते हैं।
दहशत करना चाहते हैं। बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, नशे का कारोबार करते हैं। मोहल्ले में लोग आके बोल रहे हैं मुझे, एमडी बिकती है, गांजा बिकता है, और रात में यूपी और बिहार के लोगों को लाके बिठाया जा रहा है। गलती मत करना, गलती मत करना। मोहल्ला परिवार है मेरा, मोहल्ला परिवार है। सगीरुद्दीन नजरुद्दीन अकेला नहीं है, ये मोहल्ले के भाई मेरे भाई हैं, ये बहनें मेरी बहनें हैं। ऐसा काम मत करना। इलेक्शन है, इलेक्शन जैसे लड़ो। और आज के बाद यहाँ पे धंधा उंधा बंद कर दो। अभी तक मालूम नहीं था, चल गया। कितना गांजा रखते घर में मालूम है मुझे। सब आके लोग बोल रहे, जोर भाई गांजा रखे जाता, इमली बिकती, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। बताओ मुझे मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, कि अपनी औलाद को कोई बाप बिगड़ते देख सकता है? कोई माँ देख सकती है? अपने बच्चों को दारू पीते देखेंगे तुम लोग? बच्चों को गांजा पीते देखेंगे तुम लोग? एमडी पीते देखेंगे? हमारी कौम को बर्बाद करने उसका मत सोचना। घर भी रहेंगे नहीं, घर यहाँ पे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, हमने गलत काम का कभी सपोर्ट नहीं करा। सबसे बड़ी खानदान मेरी है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको परिवार समझा। समझा कि नहीं? एक बच्चा कभी घर पे आता ना मेरे, तो मैं उठ के आ जाता। मैं आधी सियासत करता हूं और आधी आखिरत करता हूं। मैं आधी सियासत करता हूं भाइयों, आधी आखिरत करता हूं। 10 साल से आपने हमें चुन के दिया। मेरा घर पतरे का है, मेरा घर पतरे का है। ऑन द केस बना लूंगा मैं, केस होता है तो। कानून जानता मैं, अम्बेडकर साहब के कानून। मेरा घर पतरे का है, यहाँ की माँ बहन जानती है, यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं, ये नौजवान जानते हैं। घर पतरे का है कि नहीं? मैडम, सूरज निकलता, सूरज गर्मी के मौसम में सूरज निकलता, और वो सूरज पतरे को गर्म करता, पतरे को गर्म, वो पतरा गर्म होता और वो गर्मी से मैं उठता, गर्मी से उठता। मैंने पैसों की अहमियत नहीं दिया, मैंने पैसों की अहमियत नहीं दिया, मैंने आपके दिलों में मेरे लिए प्यार जगाया। मैं भी पैसे कमा सकता था, मैं भी गलत काम कर सकता था, मैंने करा? मैंने करा? झगड़ा कभी किससे होने दिया? जब भी मैं गया मोहल्ले में झगड़ा बड़ा हुआ, आप लोग मुझे बड़ा मानते, आप लोग मुझे अपना भाई मानते। मैं गया, आप लोगों ने झगड़ा खत्म करा। आप, यहाँ का बुजुर्ग मेरी बात मानता है, यहाँ का जवान मेरी बात मानता है, यहाँ की माँ बहन मेरी बात मानती है, मैं भी आपको मानता हूं। मेरे भाइयों, 15 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे 4 उम्मीदवार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ में मालेगांव शहर की समाजवादी की अध्यक्ष शानहीन साहिबा है, हमारे साथ में जावेद इंजीनियर है, हमारे साथ में उस्मान भाई की वालिदा है, और एक मैं हूं आपका भाई। हम 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं।
हमारा निशान रिक्शा है। आपको 4 वोट देना है, 3 वोट रिक्शे को और 1 वोट साइकिल को। इसके पहले भी आपने हमें चुन के दिया, हमने बहुत काम किया, लेकिन हमारे साथ में जो चुन के आए थे, हमारे मंसूर भैया का इंतकाल हुआ, उसमें से एक इलेक्शन लड़ रहा है। कभी महल्ले में आया? महल्ले में कभी आया क्या? इसके बाद महल्ले में आम मत दो उसको। जावेद को वोट दो, हमारे पैनल को वोट दो, शान हिंद मैडम को वोट दो, उस्मान गनी साहब को वोट दो और हमें ऐसी अक्सर से कामयाब करे कि हमारे सामने ऐसे लोग खड़े भी ना हो, खड़े ना हो। वोट देंगे आप? हमारे सामने आदमी अच्छा होना चाहिए। ऐसे लोगों ने लड़ने की बात में जरूरत नहीं करना। ऐसे लोगों को जामीन जब्त कर दो, जामीन जब्त कर दो। फिर से एक टाइम बोलता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, बुजुर्ग साथियों, सुबह उठकर अगर आप भाई मानते हो, हमें अपना मानते हो, हमें बेटा मानते हो, तो सुबह उठकर हमें वोट दे के कामयाब करे। मैं ऐसी अपील करता हूँ और ऐसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।